तो आज हमारे पास जो ये सामग्री है इसका शीर्षक है मीठे बच्चे। और ये एक बहुत ही अनोखे समय की बात करता है। एक शब्द है इसमें, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग, हाँ। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर इसका जो मूल विचार है वो काफी सीधा है। एक ऐसा समय, एक संगम जो पुरानी दुनिया नई में बदल रही है। और सिर्फ दुनिया ही नहीं। बिल्कुल, सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि इंसान भी बदल रहा है। पुरुषोत्तम का मतलब ही है पुरुषों में उत्तम। तो ये सिर्फ एक युग का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से इंसान के खुद के। हाँ, इंसान के अपने सबसे ऊंचे स्वरूप तक पहुंचने का समय है। कम से कम ये लेख तो यही दावा करता है। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समझते हैं कि इस लेख के हिसाब से ये है क्या, इसका महत्व क्या है, और इस दौरान करने के लिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम योग, लेख में इसे मुख्य बात कहा गया है। ऐसा लगता है कि सब कुछ इसी पर टिका है। हाँ, ये नींव है। लेख के मुताबिक ये कोई लंबा चौड़ा युग नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा। सोचिए, एक तरफ है कलयुग, यानी वो पुरानी पतित दुनिया जो खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ है सतयुग, मतलब आने वाली नई पावन दुनिया। तो ये संगम युग इन दोनों के बीच का एक पुल है, एक ट्रांजिशन का समय। एक तरह का आध्यात्मिक गोधूली बेला, जब ना पूरी रात है और नहीं पूरा दिन। बिल्कुल सही कहा। और इसी समय में कुछ खास होता है। बहुत खास। लेख के अनुसार इसी गोधूली बेला में परमपिता परमात्मा खुद आते हैं, और उनका काम है इस पुरानी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया की स्थापना करना। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निर्देशित परिवर्तन है। हाँ, एक डायरेक्ट इंटरवेंशन। और यहीं पर वो पुरुषोत्तम वाला हिस्सा आता है। सही है ना, कि इस समय में ही मनुष्य उत्तम बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं है, ये अंदरूनी है। इसी समय मनुष्य पुरुषार्थ मतलब मेहनत करके उत्तम देवता पद पा सकते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यात्रा। हाँ, और जिसका जरिया है राजयोग। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि इसे कितना गोपनीय, कितना गुप्त ज्ञान बताया गया है। लेख में साफ लिखा है कि दुनिया में किसी को भी इस संगम युग का पता नहीं है। ये एक्सक्लूसिव होने का एहसास किसी भी विचार को बहुत शक्तिशाली बना देता है। और शायद इसीलिए लेख में इस बात पर इतना जोर है कि नई दुनिया के जो मालिक होंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण, उनके चित्रों पर भी पुरुषोत्तम संगम युग लिखा होना चाहिए। अच्छा, ताकि वो एक विजुअल रिमाइंडर बना रहे। हाँ, ताकि ये सिर्फ एक अमूर्त विचार न रहे, बल्कि एक लक्ष्य बनकर हमेशा आंखों के सामने रहे कि देखो तुम यहाँ पहुंच सकते हो, और ये वही समय है जब ये संभव है। ठीक है, तो ये एक विशेष समय है, विशेष लक्ष्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये परिवर्तन होता कैसे है। अगर किसी को पतित से पावन बनना है, तो उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यहीं पर ये लेख एक बहुत ही सीधी और सरल विधि बताता है। कोई जटिल कर्मकांड नहीं, परमात्मा का एक सीधा संदेश है जिसे गीता के अक्षरों से भी जुड़ा गया है। वो क्या है? देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मामेकम याद करो? हाँ, यानी सिर्फ एक मुझे याद करो। आज की दुनिया में जहां ध्यान खींचने वाली हजारों चीजें हैं, वहां सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज पर फोकस करने की बात, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा, है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ याद का मतलब सिर्फ जुबानी रटना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने सारे पुराने संबंध, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपने शरीर की चेतना से भी परे जाकर सिर्फ एक परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना। और लेख का दावा है कि सिर्फ इसी एक याद से सारे विकर्म, यानी पिछले बुरे कर्मों का बोझ भस्म हो जाता है। हाँ, ये कर्मों के खाते को साफ करने का एक तरह से आध्यात्मिक शॉर्टकट जैसा है। तो अगर याद करना इस परिवर्तन का इंजन है, तो क्या ज्ञान इसका ईंधन हुआ? क्योंकि एक जगह जिक्र आता है, धन दिए धन ना खुटे। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। यहाँ ज्ञान को एक ऐसा खजाना बताया गया है जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये तो सामान्य धन से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, और लेख कहता है कि जो इस ज्ञान की सर्विस करते हैं, यानी इसे दूसरों को बांटते हैं, हाँ, उन्हीं को ये ज्ञान अच्छी तरह से धारणा में आता है, मतलब उनके जीवन का हिस्सा बनता है। तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ज्ञान को अपना बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे दूसरों को सिखाना है। एक तरह की एक्टिव लर्निंग। हाँ,
और इसमें एक नैतिक शर्त भी जुड़ी है। वो क्या? लेख में साफ लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में खुद कोई अवगुण होगा तो उसे सर्विस करने का वो सच्चा उमंग या उत्साह आ ही नहीं सकता। अच्छा। यानी ज्ञान बांटने से पहले खुद को उस ज्ञान के लायक बनाना जरूरी है। ये बाहर और भीतर की यात्रा को एक साथ जोड़ देता है। और यहीं से हम इस लेख के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय हिस्से पर आते हैं, सर्विस। अगर सिर्फ याद करने से ही परिवर्तन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही व्यक्तिगत क्रिया है, तो फिर इस लेख में संदेश फैलाने पर इतना जोर क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि लेख के हिसाब से ये मिशन सिर्फ खुद को बदलने का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने का है। हाँ, और उसके लिए एक एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए इस काम को नंबर 1 सर्विस कहा गया है। नंबर 1 सर्विस। घर घर जाकर परमात्मा का पैगाम देना सबसे ऊंची सेवा मानी गई है। ये एक आइसोलेटेड मेडिटेशन नहीं, बल्कि एक एक्टिव आउटरीच मिशन है। और इसके लिए जो तरीके बताए गए हैं वो बड़े जमीनी और व्यवहारिक हैं। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, पूरी की पूरी फील्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगती है। हाँ बिल्कुल। जैसे एक सुझाव है कि सुबह सुबह जाओ जब लोग अपनी दुकानें खोल रहे होते हैं। ये समय बड़ा मनोवैज्ञानिक है। दिन की शुरुआत में दिमाग ताज़ा होता है, नई बातों को सुनने के लिए शायद ज़्यादा खुला होता है, और संदेश भी बहुत सीधा है। साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। और इसमें एक व्यवहारिक लाभ भी जोड़ दिया गया है कि ऐसा करने से उनका धंधा भी अच्छा होगा। हाँ, ये आध्यात्म को रोजमर्रा की चिंताओं से जोड़ता है। संदेश ये नहीं है कि अपनी दुकान छोड़कर अध्यात्म में लग जाओ, बल्कि ये है कि अपने काम के साथ साथ इसे भी याद रखो तो तुम्हारा काम भी बेहतर होगा। यही इसका प्रैक्टिकल पक्ष है। फिर देखिए, टारगेट ऑडियंस कितनी विविध है। हाँ, वो भी है। ट्रेन में सफर करने वाले आम लोग, गरीब बस्तियों में रहने वाले, कारखानों में काम करने वाली माताएं। ये दिखाता है कि ये संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के लिए है, एक ग्रास रूट्स मूवमेंट की तरह। और यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के लोगों जैसे पादरियों तक पहुँचने की भी बात है। लेकिन तरीका बड़ा दिलचस्प है। कहा गया है कि किसी की ग्लानि नहीं करनी है, यानी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी। सही बात है। बस अपना संदेश देना है कि एक ऊंचे से ऊंचे पतित पावन है, उन्हें याद करो। ये टकराव से बचने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। और एक सुझाव तो बहुत ही अनोखा है, हाथ या बांह पर लिखवा लो, मामेकम याद करो। हाँ, ये तो कमाल का है। ये एक ही साथ कई काम करता है ना? ये आपके लिए एक प्रस्तावनी रिमाइंडर है। सही है। आपके आसपास वालों के लिए एक सवाल खड़ा करता है, और बिना कुछ बोले ही आपके विश्वास की घोषणा भी है। एक तरह का चलता फिरता विज्ञापन। तो जो लोग ये सब कर रहे हैं, जो इस मिशन का हिस्सा हैं, उन्हें ये लेख एक खास पहचान भी देता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण का जिक्र आता है। ये कौन लोग हैं? लेख के अनुसार इस संगम युग पर परमात्मा सबसे पहले एक नए वर्ण की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण वर्ण। अच्छा। और इनके रचयिता हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ये वो लोग हैं जो इस ज्ञान को सबसे पहले पहचानते और अपनाते हैं। तो ये एक तरह से इस नए युग की नींव रखने वाले लोग हुए। बिल्कुल। और फिर एक चक्र की बात की गई है। चक्र? हाँ, कि यही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, और फिर समय के साथ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में आते हैं। ये पूरी मानव जाति के चक्र की एक नई शुरुआत है। और इसमें भी एक संवाद की युक्ति बताई गई है। हाँ, कि ब्राह्मणों से जाकर पूछो कि तुम्हारे धर्म का स्थापन करने वाला कौन है, तो वो ब्रह्मा का ही नाम लेंगे। इस तरह बातचीत शुरू करने का एक रास्ता दिखाया गया है। और इसी पहचान से जुड़ी एक और बात है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी, गुप्त वॉरियर्स। इनकॉग्निटो वॉरियर्स। हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक आकर्षण है ना? बहुत गहरा। ये विचार कि आप दुनिया की नजरों से छिपे हुए एक बहुत बड़े गुप्त मिशन का हिस्सा है, ये किसी को भी एक असाधारण मकसद का एहसास दे सकता है। सही बात है। ये आपको रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में एक असाधारण भूमिका देता है। और फिर इस गुप्त मिशन को एक ठोस ऐतिहासिक पहचान देने के लिए दिलवाड़ा मंदिर का जिक्र किया गया है। उसे इनका यादगार बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिलवाड़ा मंदिर को दिल लेने वाले का परिवार कहा गया है। ये उस विचार को एक पत्थर की मूरत देता है। ये अनुयायियों को बताता है कि तुम्हारा काम इतना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में इसके स्मारक बनेंगे, तुम्हारी याद में मंदिर बनेंगे। अच्छा। वहाँ जो महावीर और महावीरुणियों की मूर्तियां हैं, उन्हें इन गुप्त योद्धाओं का प्रतीक बताया गया है। ये सिर्फ एक भावना नहीं रहती, एक विरासत बन जाती है। तो अगर हम इस सबको एक साथ देखें
तो ये लेख एक बहुत ही अनोखे समय की तस्वीर खींचता है। एक ऐसा दौर जहां याद करने की एक सरल सी विधि से खुद को बदला जा सकता है और फिर एक संगठित मिशन के जरिए पूरी दुनिया को बदलने के काम में लगा जा सकता है। ये व्यक्तिगत साधना और सामाजिक सक्रियता का एक अनूठा मिश्रण है। सही कहा। और इस पूरी यात्रा के अंत में लेख अपने अनुयायियों को एक बहुत शक्तिशाली आशीर्वाद या आश्वासन देता है। क्या? निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि यानी जिसके इंटेलेक्ट में कोई शक ना हो। हाँ, और निश्चिंत मतलब जो सारी चिंताओं से मुक्त हो। बिल्कुल। ये तो आज के समय में हर कोई चाहता है। हर कोई। और इसका रास्ता बताया गया है कि अपनी सारी चिंताएं परमात्मा को सौंप दो। जो भी समय मिला है, जो ज्ञान के खजाने मिल रहे हैं, उनसे खुद को और दुनिया को समर्थ बनाओ। चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। ये एक तरह का सौदा है। आप अपनी चिंताएं और अनिश्चितताएं सौंपते हैं और बदले में आपको एक निश्चित लक्ष्य, एक स्पष्ट पहचान और एक बड़ा मिशन मिलता है। हाँ, और यही बात हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है वो क्या? कि कैसे एक मजबूत आस्था और किसी बड़े मिशन का हिस्सा होने का एहसास व्यक्तिगत चिंताओं और एंग्जाइटी से मुक्ति पाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन सकता है। जब किसी को लगता है कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि एक युग परिवर्तन के महान कार्य का हिस्सा है, तो उसकी अपनी छोटी-मोटी परेशानियां शायद बहुत छोटी लगने लगती हैं।